एक जानिब सीसीडी अपने झंडे गाड़ रही है और दूसरी जानिब शहरी जो है वो हाथों में असला लिए, ये छोटे छोटे बालके जिन्हें कहते हैं, छोटे छोटे वाली मुछ नहीं पूरी लथी होती, वो लड़के जो हैं वो मुसल्ला होकर तख्ते लाहौर में लोगों के टांगों में फायर मारते फिर रहे हैं। मुबैना तौर पर मांगते क्या है? भत्ता। तुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भत्ता। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर जगह होता हूं, मुझे आप जगह टैक्स दो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगों में गोलियां मारूंगा। ये मौकफ है। ये साहब मेरे साथ मौजूद है जी, ये ताजिर हैं, कारोबार करते हैं, अपने घर को धक्का लगाते हैं, अपने फिक्रे मुआश में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनको दूसरा काम नहीं आता है, इनको जो काम आता है वो यही है कि कारोबार करना है। छोटा सा काम करते हैं, अपने घर के 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं और परेशान हैं। लेकिन टांग में अब गोली खा ली है, पड़े हुए बिस्तर पे। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब हुकूमत पंजाब ये दावा करती है कि वी हैव लॉन्च्ड सीसीडी, जो कि एक बेंचमार्क सेट करी कि अब कोई गुंडा नहीं बच पाएगा। गुंडा एक्ट भी आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खुरम जावेद। खुरम जावेद साहब, ये क्या हुआ? ये सर मैं अपनी शॉप के बाहर बैठा हुआ था, तो वो आया उधर से, उसने आके मुझे फायर मारा है। तूफान पठान है? तूफान पठान। नहीं, उसका सही नाम क्या है? उसका नाम तूफान है, शहनशाह का पठान का बेटा है। शहनशाह पठान का बेटा तूफान पठान? हाँ जी, अफगानी है। अच्छा जी, ठीक है। और उसने आते साथ ही मुझे पहले एक दिन रोज मेरे पास आया, कहता है कि भाई मुझे हफ्ता दो। रात के टाइम 12-1 बजे के टाइम आया मेरे पास। ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं? जी, लाहौर बलालगंज के मोनी रोड के एरिया में मेरी शॉप है। बलालगंज में मैं दुकानदार हूँ। बलालगंज एरिया में मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। किस चीज का काम कर? मेरा कार टेप का काम है, साउंड सिस्टम का। कार टेप साउंड सिस्टम, ये गाड़ियों में जो डेक शेक वगैरह लगाते हैं उस चीज का मेरा काम है। अच्छा जी, ठीक है। वो उधर से रात को आया, मुझे कहता मुझे बख्ता दो। मैंने कहा किस चीज का बख्ता दूं? मैंने तेरे से हफ्ते बाद 2-3 हज़ार रुपया लेना करना है। मैंने कहा किस चीज का लेना है? कारोबार तब करने देगा अगर हाँ बता जी दोगे। जी। तो नहीं तो मैं आपके बेटे को भी और आपको भी नुकसान दूंगा। ठीक है। मैंने कहा यार जा, तू तेरे जितना तो मेरा बेटा है, ठीक है, अपने बाप से पूछो, हमारी मल्लेदारी है, तू सदियों से हमारे सामने रह रहे हो आप लोग, लेकिन आपके बाप ने कभी हमारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन उसका बाप शरीफ आदमी? उसका बाप भी यानी कि है शरीफ आदमी था, लेकिन शरीफ आदमी अब बन गया। पहले उसके जो भी कारनामे थे हमें उसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि भी उसने मुझे आया आते साथ ही कहता है कि भाई मुझे बख्ता दो हफ्ते की रात को। इतवार वाले दिन मैं अपनी शॉप के ऊपर बैठा हुआ था, बाहर बैठा हुआ था, कस्टमर का इंतजार कर रहा था। वीडियो में तो दुकान बंद नजर आ रही। हाँ जी, मैं दुकान बंद थी ना उस वक्त, बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। मेरी LCD लगी हुई है दुकान के अंदर, एंड्रॉइड पैनल होते हैं जो हम गाड़ियों में लगाते हैं। इस वजह से मैंने दुकान नहीं खोली कि भाई कस्टमर आएगा उसको मैं चीजें दूंगा, उस वक्त दुकान खोलूंगा जब कस्टमर के साथ मेरी बात होगी। दुकान बंद करके कस्टमर का इंतजार करते कि बाल खेल रहे खेलन दो। बच्चे खेल रहे से, इतवार वाला दिन सी ना दुकान। हाँ, इतवार का दिन था ना। तो दुकान मैंने अभी नहीं खोली थी। मैं दुकान पे अभी आया हूँ, 5-10 मिनट हुए मुझे आए हुए दुकान पे। मैं दुकान के बाहर बैठ गया हूँ, तो उधर से आया, आते साथ ही उसने चैम्बर मारा है। मैं यूं देखा है, वो मेरी टांग को फायर मार दिया। 2 फायर उसने किए मेरे। हाँ जी, 2 फायर किए हैं, लेकिन एक मुझे लगा है। एक ये देखे ना, ये देखे, अभी तक मैंने वो चीज नहीं चेंज की। ये चीज है, ये देखे, इधर से गोली निकली है और उधर से निकली है। ये दूसरी गोली जो थी, दूसरी गोली का नहीं मुझे पता, वो दूसरे भाई को लगी थी। यार पार हो गई। हाँ जी, आर पार हो गई। ये देखें, ये अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ठीक है, बस ठीक है, नीचे करो। तो उसने मुझे फायर मारा। उसके बाद मुझे कहा कि अभी तूने सानू हफ्ता ना दिता तो तेन होर असी मारांगे, तेरे बच्चे ने भी मारांगे। ठीक है। मैंने धमकी लाई बच्चों ने। वो जो मुंडे ਜਿਹੜੇ गए सी उन्होंने महल्ले के ਜਿਹੜੇ लोग सी उन्होंने फड़िया। एक मुंडा ਜਿਹੜਾ माजू पठान उनके नाल ही गा सी, उन्हें उनके को पिस्टल खोया वापस। माजू पठान उसका साथी था? उसके साथ ही आया था। ठीक है। उसके साथ उसने आया था, तो उसने फायर किया। उसके बाद लोगों ने पकड़ के उसको साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जब पिस्टल उससे छीन लिया, फिर उसके बाद आया मुझे मारने के लिए। मेरी छाती के ऊपर उसने ठुड्डा मारा है। उसी नहीं तूफान पठान ने। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं। ये मोनी रोड पे भत्ते का कल्चर शुरू हो गया? ये सर जब से ये दुबई में भी ये ना आया था, दुबई में भी 2 साल काट के आया, जेल काट के आया ये। दुबई में भी? अच्छा जी। ठीक है। उसके बाद आया इसने इधर मोहल्ले में ना चोरी डकैती ये वो करता है रात के टाइम ना।
निकलता है सारा कुछ ये अपनी जो भी है, जितने हमारे मोहल्ले में डकैती चोरियां होती है ना, यही करता है, तूफान पठान ही करता है। नहीं तो महल्ले वालों को नहीं पता? मल्लेदारों को पता है, लेकिन इनकी दहशत इतनी है, ये इतने लोग हैं कि भी अगर हम इनके खिलाफ एक भी बात करें तो वो क्या 10 लोग। दहशत है इनकी? दहशत यही है कि भी 50 पठान इकट्ठे होकर शाड़ा माड़ा ये वो करके इकट्ठे करके सज्जे खब्बे से 50 पठान इकट्ठे कर लेते हैं। ये एक थोड़ी मिनट सी से बात पहले हुई तो सारे बंदे इकट्ठे सारे पठान इकट्ठे हो जाते हैं, जितना शाड़ा अगवानी है सारा इधर ही रहता है। ठीक है, ये 3-4 मोहल्ले हैं, इनके तकरीबन 40-50 घर हैं इधर जो गुंडागर्दी के साथ रहते हैं। ये इन्होंने बहुत मोहल्ले में तंग किया हुआ है, कोई भी इनके खिलाफ कोई बात करे उसके घर में किसी भी बच्चे को, माँ बहन को, किसी को भी पकड़ के मारना शुरू हो जाते हैं। ये किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, लोगों के घरों में बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों पे तो फिर पर्चे भी बहुत हुए हुए इनके ऊपर पर्चे हैं, काफी हैं। ये दरबार इसका बाप जो शहनशाह पठान है, दरबार बम धमाके में के केस में 6 महीने अंदर आया, इसका कोई पता ही नहीं चला है। और फिर भी ये वही काम ये फिर आ गए हैं। फिर अब यानी कि इन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लिया हुआ। अब इन्होंने अपना चेंज कर लिया, मौफक चेंज कर लिया है कि हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर के खाते में ये है कि भाई ये जो पठान है, इनके जो छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे से बच्चे के पास भी पिस्टल होता है, 2-2 पिस्टल होते हैं इनके पास। जब देखे आप मोहल्ले में जाएं, ये इनका 10 साल हमारा बच्चा 5 साल का 10 साल का बच्चा होगा ना, इनका 5 साल का बच्चा जो उनसे पैसे छीन के ले जाता है। ये क्या बात है? बस ये इनकी गुंडागर्दी है। इनके बच्चे छोटे छोटे जो उनसे यूं कॉलर पीछे फेंक के तो यूं घूमते हैं कि भी गलियों में कोई बच्चा, हमारा बच्चा कोई चीज लेने नहीं जा सकता पंजाबी का। नहीं, ये गोली उसने मारी, उसे आपसे पता मुबैना तौर पर मांगी, बड़ी ज्यादती है। लेकिन ये हम पंजाबी और पठान वाली तफरीक ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये अगवानी है ना, ये हमारे पे दहशत करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर यानी कि रौब जमाना चाहते हैं। जब आपको गोली लगी तो वहाँ पर करीब कौन मौजूद था? किसी ने बचाया, किसी ने आके आपका साथ दिया? नहीं, मेरा साथ बस सिर्फ एक मेरे साथ जो मेरा मालक मकान था वो बैठा हुआ था। टांग टूट गई थी थोड़ी सी? जी बिल्कुल, हाँ लटक गई थी बिल्कुल उसी वक्त, दोनों हड्डियां टूट गई थी। उसकी नाड़ जो है, पाँव की जो नाड़ है वो खून वाली, वो भी कट गई थी। हम 2 दिन हम एक इधर में हॉस्पिटल से, फिर तुर्की हॉस्पिटल से हमने जाके ये अपना इलाज करा। हाँ जी, वहाँ से अपना इलाज करवाया अपना। ठीक है, अल्लाह रहम करे। तो अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अभी ये किया है कि भाई उन्होंने हमारे पास हमें शरीफ आदमी है, हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, हमने कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या पूरे करने हैं, हमारे कागज़ पूरे नहीं थे। उसके बाप को मिल गई है बेल, यानी कि 3 तारीख की उन्होंने बेल दी हुई है। तो तूफान पठान को मेरे ख्याल से अभी गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है, थाने में ही है। उसके साथ कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई पुश्तगाड़ी नहीं हो रही, उसके साथ कोई नहीं पूछ रहे कि भी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ये मेरा भाई सामने बड़ा भाई थे। बेटा कोई चाह तो नहीं ना पी रहा है, कोई पूछताछ तो हो ही रही हो? नहीं, कोई चक्कर नहीं गा। उन्होंने समझ लो कि रोजमर्रा का काम ही है कि थाना इंज ही है जिवें उन्होंने दे खालां दा घर ही है। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, सादा जी गल ही ਉਹਨਾਂ ਦਾ, क्योंकि पेशा है ही है ना। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਬੀ ਵੈਲੀ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬੜ पर्चा नहीं है। कोई शर्मिंदगी है इस सब कुछ की मुलजिम को? मुलजिम को उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो कह रहा है कि भी मेरा तो ये मैं छूट जाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं। हाँ, यही पहले भी दुबई ये किस चक्कर में गया था? दुबई में ये गया था, यानी कि इसने ना पहले इस मोहल्ले में कोई चोरी चकारी हुई थी, उस चक्कर में ना इसके बाप ने इसको बाहर भेज दिया। उधर भी एक बंदा कत्ल हुआ था, लेकिन वो नामालूम हुआ था बंदा। उसके ऊपर वो कोई केस नहीं उन्होंने किया, कुछ भी नहीं। तो इसका उसके से क्या ताल्लुक था? ये यानी कि उस वक्त डकैती करता था ना, वो डकैती के चक्कर में इसने काम किया। उसके बाप ने रातों रात अगले दिन उसको दुबई भेज दिया। कितना अरसा हुआ? ये 2 साल उधर रहा जेल में, 2.5-3 साल उधर दुबई में उसने टोटल गुजारे हैं। तूफान पठान नामी एक तूफान जो है वो इस वक्त दरपेश है लाहौर को, और यहाँ पर तूफान बरपा है, लोगों की टांगों में फायर मार रहा है, मुबैना तौर पर कुमाश के मामलात में भी बद है, और
मुझे रियासती निज़ाम जो है घुटनों पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपके सामने रख रहे हैं, अगर चाहें तो थोड़ा सा हौसला कर लें, इस तूफान को रोकने की कोशिश कर लें, क्योंकि अगर ये तूफान आज ना रुका तो कल ये पंजाबी कहते हैं बावर उड़ा बन जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्नाडो, ये टॉर्नाडो बन जाएगा। और अगर ये टॉर्नाडो बन गया तो ये आपको, हमें सबको अपने अंदर ले लेगा। खुद तो बदबख्त बर्बाद हो गई, कईयों की जान ले जाएगा।